दोस्तों, महिला डीएम किसी काम से अपने ड्राइवर के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में सुनसान जगह पर उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है और यह दृश्य देख करके वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तब वो अपने ड्राइवर से कहती हैं कि जल्दी करो, इसकी स्टेपनी चेंज कर लो। ड्राइवर जैसे ही डिग्गी खोलता है, उसमें स्टेपनी नहीं होती है। स्टेपनी नहीं देख करके ड्राइवर भी परेशान हो जाता है और कहता है कि मैडम, इस सुनसान जगह पर गाड़ी पंचर हो गई है और गाड़ी के अंदर स्टेपनी भी नहीं है, अब क्या करूं। तब मैडम कहती हैं, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, इस टायर को खोल के किसी दूसरी सवारी से ले जाओ और तुरंत पंचर जुड़वा करके लाओ। तब वो ड्राइवर कहता है कि मैडम जी, मेरे पास एक पंचर वाले का नंबर है, मैं उसे फोन करके बुला लेता हूँ। तब मैडम कहती हैं, आखिर उसे फोन करने से क्या होगा, वो पंचर थोड़ा ही जोड़ देगा। तब ड्राइवर कहता है, जी मैडम, वो जोड़ देगा, क्योंकि उसकी ऐसी दुकान नहीं है जो उसके पास जाना पड़े। वो स्वयं एक ठेले पर अपना सारा सामान रखता है और वो उसी जगह आ जाता है जहां गाड़ी पंचर होती है। फिर वो ड्राइवर फोन करता है और वो पंचर वाला वहीं आकर के पंचर जोड़ने लगता है। तभी उसकी नजर गाड़ी में बैठी महिला के ऊपर पड़ जाती है और महिला जैसे ही पंचर वाले को देखती है और पंचर वाला महिला को देखता है, तो फिर दोनों अजीब नजरों से एक दूसरे को देखने लगते हैं। इधर तो वो पंचर वाला भी उन्हें देख करके भावुक हो जाता है और वो महिला डीएम भी उस पंचर वाले को देख करके परेशान हो जाती हैं। आखिर उन दोनों का क्या रिश्ता था और वो एक दूसरे को इस कदर क्यों देख रहे थे? क्या रिश्ते में वो कोई एक दूसरे के लगते थे? ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी दो प्रेमियों की है। एक लड़का गांव का रहने वाला कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करता था, लेकिन उसके माता पिता खेती किसानी का काम किया करते थे। तभी उसकी दोस्ती उसी कॉलेज में एक लड़की से हो जाती है। वो लड़की काफी अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन उनकी दोस्ती धीरे धीरे यूं ही नहीं रुकती और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर शादी करने का मन बना लेते हैं। फिर लड़की लड़का विचार करते हैं कि अपने अपने घर वालों से बात की जाए तो फिर हमारी शादी हो जाएगी। लड़की जब पूरी बात अपने घर वालों को बताती है कि हमारे कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम अनुराग है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तब उसके घर वाले लड़की के उस लड़के की स्थिति को जानते हैं और जानने के बाद वो तुरंत शादी से इनकार कर देते हैं कि वो लड़का बहुत ज्यादा गरीब है, हम उसके साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते। लेकिन लड़की प्यार में उस लड़के पर दीवानी हो चुकी थी और वो हर कीमत पर उसी से शादी करना चाहती थी। वो उस अनुराग से दूर नहीं रहना पसंद कर रही थी और इधर अनुराग भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि दीपिका के घर वाले शादी से मना कर रहे हैं। इस बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगता है। तभी कुछ दिन के बाद अनुराग दीपिका दोनों मन बनाते हैं कि जब घर वाले शादी नहीं करेंगे तो फिर हम यहाँ से भाग चलते हैं, और अनुराग दीपिका को लेकर के कॉलेज से ही भाग जाता है। ये बात जब घर वालों को पता लगती है कि लड़की लड़का दोनों भाग चुके हैं, हमने उनकी शादी नहीं की, तब वो लोक लाज की वजह से अपनी इज्जत बचाने के लिए उन दोनों से बात करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारा विवाह कर देंगे और तुम लौट करके घर आ जाओ। तब वो उन दोनों की मर्जी से विवाह कर देते हैं घर बुला करके, और फिर दीपिका अनुराग के घर आकर के रहने लगती है। और दीपिका जब अनुराग के घर आई, उसके घर वालों ने शादी कर दी। तब वो उसके घर की जब स्थिति को देखती है तो काफी परेशान रहने लगती है। कुछ दिन तक तो वो अनुराग के प्यार में दीवानी थी, इसलिए उसे कोई कमियां दिखाई नहीं दे रही थी। और उसके बाद फिर वो अनुराग के घर में आकर के कमियां बताने लगती है कि तुम्हारे घर में ये नहीं है, तुम्हारे घर में वो चीज नहीं है, तुम्हारे घर में ये सुख सुविधा नहीं है। मैं अपने मायके में इस तरह से नहीं रहती थी, मेरे मायके में सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं। तब अनुराग कहता है कि दीपिका, तुम इस तरह से बातें कर रही हो, तुम्हें तो मेरे बारे में पहले से पता था कि मैं इतना गरीब हूँ, और फिर तुम्हारे घर वालों ने मना किया था, फिर तुम क्यों नहीं मानी थी? अब कमी निकालने से कोई पूर्ति थोड़ा ही हो जाएगी। पूर्ति तो जब ही होगी जब हम मेहनत लगन से काम करेंगे और अपनी जरूरत की वस्तुओं को पूरा करेंगे तभी। तब दीपिका कहती है, देखो अनुराग, मुझे आगे और पढ़ना है और कुछ पढ़ के कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है। इस तरह से गरीबी में हम अपना जीवन नहीं बिता पाएंगे। लेकिन अनुराग कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा पढ़ने का मन है तो तुम पढ़ो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
लेकिन दीपिका पढ़ने लगती है और दीपिका के जो सास ससुर होते हैं, अनुराग के माता पिता, वो भी उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन गरीबी के कारण कभी कभी उसकी पढ़ाई में ढील भी पड़ जाती थी। इसी बात को लेकर के दीपिका बहुत ज्यादा क्रोध करने लगती थी, अनुराग पर झुंझलाने लगती थी। इस बात को लेकर के उनमें कई बार झगड़ा भी हुआ था, लेकिन दीपिका अच्छे परिवार में पली बड़ी थी, इसलिए उसे छोटे लोगों की कोई औकात समझ में नहीं आ रही थी और ना ही उस घर की कोई वैल्यू समझ में आ रही थी। एक दिन उन दोनों के बीच में काफी झगड़ा हो जाता है और दीपिका अपने पति अनुराग को छोड़ करके अपने मायके चली जाती है। अनुराग कई बार उसे बुलाने के लिए भी जाता है और कहता भी है, लेकिन दीपिका साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे घर में इस तरह से घुट घुट कर अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। मैं अपने पिता के यहाँ रह करके पढ़ाई करूंगी और कुछ हासिल करना चाहती हूँ। फिर उन दोनों के बीच में कुछ दिन के बाद तलाक भी हो जाता है। अनुराग अपने माँ बाप के साथ रहने लगता है और दीपिका अपने मायके में रह करके यूपीएससी की तैयारी करने लगती है। किस्मत उसका साथ देती है, मेहनत रंग लाती है। एक दिन वो डीएम पद पर नियुक्त हो जाती है। एक दिन वो एसडीएम जब बन जाती है और इधर अनुराग के ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आकर के टूट पड़ी थी। अनुराग के जो माता पिता थे वो बीमार रहने लगे थे और अनुराग उन्हीं की सेवा में हर समय तत्पर रहता था। जो भी पैसा कमाता था, जो खेती की किसानी में उसे पैदा होता था, वो भी सारा पैसा उनकी बीमारी में लगा देता था। इस तरह से उसकी जो जमीन थी वो भी सब गिरवी रख जाती है और उसके घर में कुछ नहीं बचता, बिल्कुल मजदूर अकेला रह जाता है। फिर उसका एक पड़ोसी होता है, दोस्त होता है, वो पंचर का काम किया करता था। वो कहता है, अनुराग तुम अकेले कब तक इस तरह से मजदूरी करते रहोगे, इसलिए तुम कोई ऐसी दुकानदारी करो जिससे कुछ पैसा भी पैदा हो और तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आए, क्योंकि तुम्हारी जो पुश्तैनी जमीन है वो भी सब गिरवी रख चुकी है। आखिर मजदूरी से कब तक काम चलाओगे? तब वो कहता है कि भाई आखिर मैं क्या करूं, मुझे कुछ बताओ, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा भी नहीं है जो तुम अच्छी खासी बिजनेस खोल सको। इसलिए जो मैं काम कर रहा हूं वही काम तुम करने लगो। मैं पंचर जोड़ने का काम किया करता हूं, अपनी दुकान पर रहता हूं, तुम भी मेरे साथ चलो दुकान पर और वहां काम सीख लेना। तब अनुराग अपने दोस्त के साथ जाता है और कई महीने बाहर रह करके पंचर जोड़ने का काम सीखता है। उसके बाद उसके दिमाग में आता है कि अब मैं पंचर जोड़ना सीख गया हूं, लेकिन मैं इस तरह से दुकान नहीं चलाऊंगा, मैं दूसरी तरह से दुकान चलाऊंगा। तब वो एक ठेले पर प्रेशर मशीन और जो भी पहिया खोलने के औजार होते हैं वो सभी अपने ठेले पर रख लेता है और अपना नंबर सबके लिए दे देता है। अगर किसी की रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए तो मुझे कॉल करना, मैं वहीं आकर के सभी के पंचर जोड़ दिया करूंगा। इधर अनुराग की जो तलाकशुदा पत्नी दीपिका अपने ड्राइवर के साथ किसी जरूरी काम से जा रही थी। तभी एक सुनसान जगह पर उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है और जब गाड़ी पंचर होती है तो ड्राइवर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि इस सुनसान जगह पर गाड़ी पंचर हुई है, आखिर अब क्या करूं। तभी वो ड्राइवर गाड़ी की स्टेपनी चेंज करने के लिए पिछली डिग्गी खोलता है। तब वो देखता है कि गाड़ी के अंदर स्टेपनी है ही नहीं। यह देख करके ड्राइवर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और मैडम से कहता है कि मैडम जी, गाड़ी तो पंचर हो चुकी है लेकिन डिग्गी के अंदर स्टेपनी भी नहीं है, अब क्या होगा। यह सुनकर के मैडम बहुत ज्यादा परेशान होने लगती हैं और कहती हैं कि फिर तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, तुरंत इसका टायर खोलो और किसी दूसरी सवारी से ले जाओ और जल्दी से पंचर जुड़वा करके लाओ, क्योंकि हमें जहां जाना है वहां हम बहुत लेट हो जाएंगे। तब वो ड्राइवर कहता है कि मैडम जी, हमारे पास एक पंचर वाले का नंबर है, हम उसे फोन करके बुला लेते हैं। मैडम कहती है, नंबर से क्या होगा, क्या वो यहाँ आकर के पंचर जोड़ देगा? ड्राइवर कहता है, जी मैडम, उसके पास सारी सुविधाएं एक ठेले पर हैं और वो उसी ठेले को लेकर के आ जाता है और पंचर यहीं जोड़ देता है। तभी ड्राइवर उसे फोन करता है और कहता है कि भाई साहब, हम किसी जरूरी काम से जा रहे थे, हमारी गाड़ी एक सुनसान जगह पर पंचर हो गई है, तुम आकर के हमारा पंचर जोड़ दो। तभी वो लोकेशन मांगता है और उसी लोकेशन पर वो पंचर जोड़ने वाला वहीं अपना सारा सामान लेकर के आ जाता है और गाड़ी का पिछला टायर खोल ही रहा था। तभी उसकी नजर जो ड्राइवर साइड में एक शीशा लगा होता है, बैक शीशा, उसमें वो गाड़ी में मैडम बैठी थी, उनका चेहरा दिख जाता है और उन मैडम का चेहरा देख करके वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, चौंक जाता है। कुछ देर के बाद मैडम को भी उस पंचर वाले का चेहरा उसी शीशा में दिख जाता है। फिर वो एक दूसरे का चेहरा जब देखते हैं तो बहुत ज्यादा व्याकुल परेशान हो जाते हैं। मैडम उसे देख करके
कुछ कह तो नहीं पाई थी क्योंकि वहां पर ड्राइवर खड़ा था, लेकिन पंचर वाला भी कुछ नहीं कह पाया था क्योंकि उस गाड़ी पर लिखा था डीएम। वो समझ गया था कि ये कोई अधिकारी लाइन में है, वो समझ गया था कि ये डीएम बन चुकी हैं, इसलिए वो अपनी औकात को देखते हुए उनसे कुछ नहीं बोला और जल्दी से उसने पंचर लगा दिया। और पंचर लगाने के बाद ड्राइवर कहता है कि भाई साहब आपके कितने पैसे हुए? तब वो कहता है कि भाई साहब हमारे कोई पैसे नहीं हुए, बस हम एक गरीब मजदूर आदमी हैं, बस मैडम से इतनी प्रार्थना है कि कभी हमारा कोई काम पड़ जाता है तो हमारा काम चला दें, बस यही उनसे प्रार्थना है। पैसे लेने से जब पंचर वाला मना करता है तो मैडम सोचने लगती हैं कि अब इनकी मदद हमें और तरह से करनी चाहिए। तब वो एक लिफाफे में कुछ पैसे रख देती हैं और अपना नंबर भी उसी लिफाफे में लिख करके एक पर्ची पर रख देती हैं और उस ड्राइवर से कहती हैं कि ये लिफाफा ऐसे दे दो। तब वो ड्राइवर वो लिफाफा उसे दे देता है। पंचर वाला घर आकर के जब उस लिफाफे को खोलता है तो देखता है कि उसमें 10,000 रुपए थे और एक पर्चे पर उनका मोबाइल नंबर लिखा था। जब इधर अनुराग जब फोन लगाता है तो उधर से उन्हीं की तलाकशुदा पत्नी बोलती है और कहती है कि अनुराग एक बात बताओ, आखिर क्या परेशानी थी जो तुम इस तरह पंचर जोड़ने लगे? तब अनुराग कहता है कि मैडम जी हम सारी बात फोन पर तो नहीं बता सकते, तुम कभी किसी दिन हमको मिलोगी तब हम तुम्हें बैठ करके सारी बात समझाएंगे कि आखिर क्या हुआ था। तब वो कहती हैं कोई बात नहीं, कल तुम आ जाओ और हम मिल लेते हैं और फिर तुम्हारी सारी समस्या को सुन लेते हैं कि आखिर तुम कितने परेशान हो। तब अनुराग कहता है कि आप जहां बताएंगी वहीं मैं आ जाऊंगा, क्योंकि आप तो एक अधिकारी हैं, आप कैसे आ सकती हैं मेरे बताए हुए स्थान पर, इसलिए आप जहां बताएंगी मैं वहीं आ जाऊंगा। दीपिका कहती है कोई बात नहीं, जो पार्क बनी हुई है ग्रीन पार्क, बस आप इसी में आ जाओ, यहीं पर हमारी तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। फिर उधर से वो अकेले ही अपना मुंह बांध करके दीपिका मैडम उसी ग्रीन पार्क में आ जाती हैं। इधर से अनुराग भी पहुंच जाता है और दोनों वहां बैठ करके वार्तालाप करने लगते हैं। तब दीपिका पूछती है आखिर बताओ अनुराग क्या बात है जो तुम पंचर जोड़ने लगे? तब वो कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं हर समय टेंशन में रहता था और तुम्हारी ही टेंशन करके हमारे माँ बाप बीमार हो गए और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे जो खेती थी वो भी सारी गिरवी रखनी पड़ी और दूसरे से कर्जा भी ले लिया और जो पैसा था मेरे पास वो भी मैंने सारा लगा दिया। तुम्हारी टेंशन माँ बाप को सहन नहीं हुई और उसी जुदाई में वो बीमार पड़ गई और हम एक एक दाने के लिए दुखी हो गए, तबाह हो गए। इसलिए जब हमें कोई काम नहीं मिला तो फिर हमारे एक दोस्त ने हमें ये पंचर का काम सिखा दिया। अब हम अपने इस रिक्शे को ठेले को लेकर के जाते हैं और लोगों की समस्या को हल करते हैं, उनकी गाड़ियों में पंचर जोड़ा करते हैं। इससे हमारा गुजारा चल रहा है, माँ बाप का भी भरण पोषण हो रहा है और हम अपना भी खर्चा निकाल लेते हैं। यह सुनकर के दीपिका के दिमाग को झटका लगता है कि आखिर इसके माँ बाप हमारी वजह से बीमार हुए तो इसका मतलब यह है कि इसकी बर्बादी का कारण हमारी वजह से है। तब दीपिका कहती हैं कि अनुराग हमें क्षमा कर देना, हमारी वजह से तुम पर इतनी बड़ी दिक्कत आ गई, इतनी परेशानी तुम्हारे घर पर आ गई। तब अनुराग कहता है कि मैडम जी आप हमें शर्मिंदा क्यों कर रही हैं, आप एक अधिकारी हैं। तब वो कहती हैं आपको कैसे पता कि मैं अधिकारी हूँ? अनुराग कहता है कि मैंने आपकी गाड़ी पर देखा था, उस गाड़ी पे डीएम लिखा हुआ था और फिर हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम आपको माफ कर दें, आप हमें माफ कर दीजिए हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो। तभी अनुराग की नजर उनकी सिंदूर से भरी हुई मांग पर पड़ जाती है। तब अनुराग कहता है कि मैडम जी आपने शादी कब की? तब वो कहती है कि मैंने कोई शादी नहीं की है। अनुराग कहता है जब शादी नहीं की है तो फिर मांग किसके नाम की भरी हुई हो? दीपिका कहती है मांग तो केवल तुम्हारे नाम की भरी हुई है और मांग ये बार बार नहीं भरी जाती, केवल एक ही बार भरी जाती है और वो भी तुमसे भरवाई थी, बस वही मांग भरी हुई है। और मेरा कोई विचार शादी करने का नहीं है, मेरा विचार तो कुछ बनने का था, आगे बढ़ने का था, सो मैं बन चुकी हूँ। तब दीपिका भी पूछने लगती है क्या तुमने शादी कर ली? तब अनुराग कहता है हमें शादी करने की फुर्सत कहाँ है, हमें तो अपनी जीविका ही नहीं चला मिल रही है, ना ही माँ बाप का भरण पोषण कर मिल रहा है, घर का खर्चा इतना है, इतनी आमदनी है नहीं, फिर हम शादी कहाँ से कर लेंगे। इन सारी बातों को होने के बाद में दीपिका कहती है कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप और आपके माता पिता हमको इतना प्रेम करते हैं, इतना समझते हैं। मैं तो उस समय आपकी गरीबी को देख करके आपको ठुकरा दिया था, मुझे माफ कर देना और अब तुम मेरे साथ चलो। उसी समय अनुराग अपनी बाइक लेकर के आता है और उस पर मैडम को बिठा लेता है और मैडम कहती हैं कि यहीं पर एक मंदिर है, वहां चलते हैं। तब वो मंदिर में पहुंचते हैं और मैडम
जो दीपिका अपने तलाकशुदा पति अनुराग से कहती हैं कि इसी मंदिर में हम भगवान को पुनः साक्षी मान करके दोनों लोग साथ रहने का वादा करते हैं और आज के बाद एक दूसरे का साथ देंगे। पैसे की कोई कमी नहीं है क्योंकि मैं सरकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ और तुम घर पर रह करके माँ बाप की सेवा करना। इस तरह से वो भगवान को साक्षी मानकर दोनों आपस में बड़े मेल प्रेम से रहने लगते हैं। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी का केवल एक ही सार है कि पति पत्नी अलग हो जाते हैं, लेकिन अलग होने के बाद भी वो चाहें तो बहुत कुछ बन सकते हैं और बनने के बाद फिर वो एक भी हो सकते हैं। समाज में लोग छोटी छोटी कमियों को लेकर के आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और पति पत्नी अलग होकर के अपने जीवन को तबाह कर लेते हैं। अनुराग और दीपिका की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अलग होने के बाद भी इंसान बहुत कुछ बन सकता है। अलग होने के बाद भी इंसान बहुत कुछ बन सकता है और बनने के बाद फिर वो पुनः एक होकर के अपनी जिंदगी को हंसी खुशी से बिता सकता है। तो साथियों, ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आपको सतर्क करना और जागरूक करना है और शिक्षा देना है कि किस तरह से दोनों लोग अलग होकर के कामयाबी को हासिल कर लेते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।